हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं प्राइम वीडियो पर काफी साइलेंटली रिलीज की गई सीरीज दोज अबाउट टू डाई की, जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इसके छोटे से ट्रेलर और फर्स्ट लुक को देखा होगा तो आपको इस शो का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही कि ये सीरीज पीकॉक पर रिलीज होने वाली है। प्राइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब इस सीरीज की रिलीज डेट को देख करके मैंने इसे प्राइम पर सर्च किया तो मुझे ये सीरीज वहां पर अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ ही मिली, जिसे मैं तो आपको सलाह दूंगा कि फैमिली के साथ में ना देखो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूडिटी शो में हिसाब से बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले आपको दिन याद आ जाएंगे। शो में कुछ उसी तरीके की न्यूडिटी रखी गई है। जिनसे हटकर अब शो की कहानी की बात की जाए तो कहानी है रोम के एक ऐसे एरा को दिखाने की जहाँ पर वो ग्लैडिएटर वाली सिचुएशन भी चलती है, यानी जनता को भटकाने का काम आप कह सकते हो कि ग्लैडिएटर फाइट्स दिखा करके किया जाता है। जिन सभी को चलाने का वो कहते हैं ना कि प्रोसेस किस तरीके का है, कैसे लोगों को खरीदा जाता है, और इन सब में कई सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी है जिनकी अलग अलग जर्नी आपको इस शो के पूरे 10 एपिसोड्स में दिखाई जाती है। यानी इसका एक हिसाब से कहूँ तो सीजन 2 भी आएगा, जो अगर ग्रीन लाइट हो गया तो शायद देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि देखा जाए तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देख करके ही पता चलती है कि शायद से वॉल्यूम में बनाई गई है, क्योंकि बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। यानी देखा जाए तो प्रोडक्शन की क्वालिटी के हिसाब से शो ठीक ठाक सा है, जो हमें उस एरा में ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब भी होता है। जिसके पीछे अगर मैं क्रेडिट इस शो के क्रिएटर रोनाल्ड एमरिच ही नाम है इन्हें दूं तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। बाय द वे, अगर आपको इनके नाम से इनके काम का पता नहीं लगा है तो मैं बता दूं कि इन्होंने 2012 जितनी भी डिजास्टर मूवी आई है, हाँ वो इन्हीं के खाते में आती है। जिनके पहले इस प्रोजेक्ट को देख करके मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि इतने अच्छे डायरेक्टर जो डिजास्टर फिल्मों पर अपनी पकड़ काफी ज्यादा अच्छी रखते हैं, वो अब ओटीटी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट को मैंने पहले देखना बहुत ही बुरे मन से शुरू किया था कि मैं इस पर अपना सादा समय नहीं दूंगा, लेकिन 10-10 एपिसोड्स को देख करके, जो कि यहाँ 1-1 घंटे की लेंथ के है, मुझे लगा कि मैंने अपना ठीक ठाक सा टाइम पास किया है। जी हाँ, ठीक ठाक सा टाइम पास, जिस हिसाब से मैं आपको इस सीरीज को खाली समय में बैठ करके टाइम देने जैसी तो कहूंगा ही, लेकिन हाँ थोड़ा ही, क्योंकि इस पूरे शो को मास ऑडियंस को ही काफी ज्यादा ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ऑब्वियसली हो भी क्यों ना, 2012 जैसे डायरेक्टर अगर इस शो के साथ में जुड़ेंगे तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी। इसके अलावा एक्टर्स कुछ ही काफी ज्यादा नोन फेसेस के थे, जिनमें एंथोनी हॉपकिंस और भी कुछ एक्टर्स है, जो कि आप भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नाम भाई मुझसे लिए नहीं जाते। लेकिन आज शो के काम की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक ठीक ठाक सा टाइम पास सा शो है, जिसने जैसे तैसे कर अपनी स्टोरी के हिसाब से मुझे इस शो से थोड़ा लेट ही सही लेकिन बांधे तो रखा ही। इसलिए इस शो के रिव्यू को थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसे देखने में भी टाइम जाता है, इसलिए रिव्यू के लिए तो टाइम लगेगा ही। और ऊपर से सीरीज इंडिया में प्राइम के माध्यम से रिलीज की गई है, तो टाइम दे दो अगर आपके पास खाली पड़ा है तो। जिसमें अब शो के प्रोडक्शन में फोटो, कलर करेक्शन, बीजीएम, इन सभी चीजों की बात की जाए तो वो सब भी अगेन कहूंगा कि शो के मूड के हिसाब से अपने पूरे बैलेंस को बरकरार रखते हैं। यानी मेकर ने यहाँ पर थोड़ी बहुत सीजी की मार झेलते हुए इस शो को कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग बना करके रखा है, जिसमें बाय द वे ज्यादा एक्शन उस लेवल के नहीं है, लेकिन जितने भी दिखाए गए अगेन ठीक ठाक वाला टैग डाल दो, बात बिल्कुल ठीक ठाक निकल जाती है। यानी अब इस मास ऑडियंस के शो के बारे में ज्यादा बोलने जैसा है नहीं, इसलिए अगर सीधे रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं एक्शन पर, जिसे मैं डेफिनेटली 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और बात की जाए कॉमेडी की तो कॉमेडी के लिए ये शो 5 में से आधा स्टार डिजर्व करेगा। और फिर बात आ जाए ड्रामा पर तो ड्रामा के लिए 2.5 स्टार मुझे लगता है कि इस शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और फिर आ जाए सस्पेंस पर तो सस्पेंस के लिए ये शो मेरी नजर में 5 में से आधे स्टार डिजर्व करेगा। और फिर बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की तो शो में हॉरर तो नहीं लेकिन थ्रिल का एलिमेंट इस शो को कहीं ना कहीं 5 में से आधा स्टार दिलाएगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की तो जैसे कि मैंने कहा, इस पूरे ही शो को मास ऑडियंस को ही बहुत ज्यादा ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये शो डेफिनेटली A- की कैटेगरी डिजर्व करता है। जिनसे हटकर क्रिटिक्स की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि क्रिटिक्स ने शो पर अपना हिट तो नहीं, लेकिन इस शो को मिड्स के हिसाब से बी की कैटेगरी में उनकी नजर में रखवा दिया है, जिनसे पूरी तरीके से एग्री करते हैं। मैं भी शो को बी की कैटेगरी में रखकर आपको अगेन कहूंगा कि टाइम पास करने के लिए अगर आपके पास दूसरा कोई शो नहीं है तो इस पर टाइम दे दो, लेकिन फिर से थोड़ा बात बिल्कुल ठीक लगती है। बाकी खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था दोज अबाउट टू डाई शो को लेकर, जिन सब पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में मिल जाए तो फिर शो की तरह ठीक ठाक मुझे वो भी लगेगा। और इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.